किसी का परम लक्ष्य ये मानव तन, ये मानव तन और इस मानव तन का उद्धार, इस मानव तन का कल्याण कैसे? हर एक शास्त्र ने गाया, गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी गाया कि दुर्लभम मानुषम देहम, ये जो शरीर है अत्यंत दुर्लभ है। महामती स्वामी श्री प्रणनाथ जी महाराज ने भी गाया कि मान के देह अखंड फल पाइए, सो पाए के क्यों वृथा गमाइए, ये तो अदखिण को अवसर गमावत मांझ निधन। शास्त्रों ने कहा पुनः वित्तम पुनः मित्रम पुनः भार्या पुनर्मही एतः सर्वम पुनर्लभ्यम न शरीरम पुनः पुनः। हर एक धर्म शास्त्र ने इस मानव तन की महिमा गाई, परंतु क्यों गाई? खाने पीने के लिए, सोने के लिए, मनोरंजन करने को अधिक मिलता है इसलिए नहीं। केवल और केवल महिमा गाने का अभिप्राय है, केवल और केवल महिमा गाने का एकमात्र ही ध्येय है, वो है कि इस मानव तन के द्वारा उस परमात्मा को, उस साध्य को, उस लक्ष्य को पाया जा सकता है। और प्रणदास सुंदर साथ जी, मानव तन उसी का सार्थक है जिस मानव तन के द्वारा प्रियतम परमात्मा मिल जाएगा। संतों की महिमा क्यों इतनी गाई जाती है? संत हमारे बीच से चले जाते हैं, लेकिन फिर भी वो हमारे हृदय में, हमारे घरों में, हमारे पूजा घर में अखंड रहते हैं। संसार से भले ही वो शरीर छोड़ करके चले जाते हो, लेकिन फिर भी हमारे पूजा घर में हर किसी ना किसी संत की फोटो, किसी ना किसी संत का स्वरूप मिलता है। हर एक मंदिर में किसी ना किसी संत की छवि मिलती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने मानव तन को अपने कर्मों के आधार पर महान बना, अजर अमर बन गए। सारी दुनिया के लिए कहा गया कि आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। हर एक दुनिया के व्यक्ति के लिए कहा गया आया है सो जाएगा, जो आया है उसको जाना है, क्योंकि प्रकृति का यह नियम है, इसमें जो चीज उत्पन्न होती है उसका नाश अवश्य होता है। लेकिन संत आते हैं लेकिन जाते, वो आते भले ही हैं लेकिन कभी जाते नहीं है। जिस दिन अक्षर ब्रह्म पूरी सृष्टि को उठाते हैं तभी वो इस संसार से जाते हैं, उससे पहले जाते वो एक बार आ गए तो एक बार आने के बाद में अपने समाधि में स्थिर होकर के बैठ जाते हैं हम आप सब के लिए। परमहंस राजश्री महाराज जी की आज प्रथम पुण्य स्मृति महोत्सव है। प्रथम पुण्य पर हम आप उन सबको याद कर रहे हैं, तो प्राणदास सुंदर साथी इस भावना से नहीं कि उनको मानव तन मिला था, उन्होंने संत तन धारण किया था और वो हमारे बीच से जैसे हम आप सब जाते हैं वैसे चले गए। नहीं, ये बात यदि हम आप विचार करते हैं तो ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसका एक नहीं हजारों प्रमाण है। संतत्व जिसने धारण कर लिया, संत रास्ता जिसने अपना लिया, वो संत इस संसार में सदा सर्वदा के लिए अखंड हो जाते हैं। जिस स्थान पर बैठ जाते हैं उस स्थान पर भी, और जो जहां पर याद करता है वहीं पर, जिस भावना से जो पुकारे वहीं। जैसे एक नहीं हजारों प्रमाण है, लाखों प्रमाण है संतों। आपको मैं दूसरी धर्म की बात ना कहकर अपने ही धर्म की यदि बात करूं, महामती स्वामी श्री प्रणनाथ जी, आप विचार करो, वो हकी स्वरूप साक्षात परमात्मा के स्वरूप महामती स्वामी श्री प्रणनाथ जी महाराज जब इस धरती पर आए और हम आप सबको जागृत करने के लिए निकल पड़े और पूरा जीवन प्रिय अपना कर्म, अपने सद्गुरु का वचन फॉलो करते रहे और अंत में प्रकृति के नियम अनुसार उनको ये तन छोड़ना पड़ा, क्योंकि ये तन का नियम है। जब तक परमात्मा देते हैं उसको तब तक ही धारण करना पड़ता है, चाहे उसमें कोई भी हकी स्वरूप चाहे प्राणनाथ जी हो, चाहे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हो, चाहे वो श्री कृष्ण हो। जो कोई भी संसार में दब लेता है उसको एक ना एक दिन प्रकृति के नियमानुसार एक दिन इस तन को छोड़ना पड़ता है। महामती स्वामी श्री प्रणनाथ जी महाराज ने तो तन त्याग दिया था, लेकिन तन त्याग देने के बाद जब महाराजा छत्रसाल ने कहा कि हे प्राणनाथ, मैं आपके बिना रह नहीं सकता, मैं भी आपके साथ जाऊंगा, मैं एक क्षण भी आपके लिए
के बिना नहीं रह सकता। तलवार निकालकर जब अपनी गर्दन काटने लगे, अपने आप का अंत करने लगे, तो क्या हुआ था याद है? जो महामती स्वामी श्री प्रेरणा जी महाराज दुनिया की दृष्टि में तन त्याग चुके थे, जो दुनिया की दृष्टि में हम सबको छोड़कर जा चुके थे, वही प्राणनाथ जी चेतन अवस्था में खड़े होकर के हाथ पकड़ करके कहते हैं कि छत्रसाल, क्या तूने मेरे तन को प्राणनाथ समझ लिया? ये तन तो नाशवान है, ये तो एक दिन त्यागना ही। और हम कहीं गए रात बीतक के माध्यम से श्रवण करते होंगे, वो एक ही घटनाक्रम ऐसा नहीं है महामती स्वामी श्री प्रेरणानाथ जी का कि उन्होंने केवल धाम जाने, अपना शरीर त्याग देने के बाद में केवल एक बार ही दर्शन दिया हो, नहीं, 1 साल पर्यंत वो दर्शन देते रहे। लेकिन जब दुनिया वाले कहने लगे प्रणामियों के जो गुरु थे, प्रणामियों के जो प्राणनाथ थे, वो तो भूत बन गए हैं, मरने के बाद भी दर्शन देते हैं, तो वो लीला शांत, वो लीला बंद कर दी। तो यदि संत इस संसार से चले गए तो महामती स्वामी प्रेरणानाथ जी क्यों दर्शन देते? आप सभी ने परम सदगुरु श्री रामरतन महाराज जो हमारा गुरुद्वार है शेरपुर, आपने सुना होगा, सुना, गए भी होंगे, दर्शन भी किया होगा, नहीं किया तो कर ले। वहां पर परम सदगुरु श्री रामरतन महाराज जी हुए और उन्होंने अपने तन को त्याग दिया। और जैसे हम सब साधु संतों को समाधि दिया करते हैं, वैसे ही परम सदगुरु श्री रामरतन महाराज जी को समाधि दे दी गई। जहां समाधि स्थल है वहां पर गड्ढा खोद करके, जैसे विधि हम सब किया करते हैं, आपने देखा होगा राशन महाराज जी को जैसे हम सब ने किया, उसी प्रकार साधु संतों के नियमानुसार उनको गड्ढा खोद करके नमक लगा करके सिंहासन पर बैठा दिया। लेकिन जब 1 नहीं 2 नहीं 14 महीने बीत गए, कितने? 14 महीने। और उन 14 महीनों के बाद में जो वहां के अध्यक्ष थे, वहां के जो व्यवस्थापक महाराज थे, जुगलदास पुजारी जी महाराज, उन जुगलदास पुजारी जी महाराज को रात्रि में स्वप्न आता है कि हे जुगलदास महाराज, क्या हमने संसार में आकर के इतना भजन इसीलिए किया था कि आप एक साधारण सा गड्ढा खोद करके हमें वहां पर नमक के ढेर पर बैठा दो? जुगलदास, हम कहीं गए नहीं हैं, हम आज भी सुंदर साथ के लिए यहीं पर बैठे हैं। हम यहाँ पर बैठकर अपने सुंदर साथ के लिए भजन कर रहे हैं, तब कर रहे हैं, परंतु आपने जिस नमक के ढेर पर हमें गलाने के लिए बैठाया था, वो नमक का ढेर तो पानी हो गया और हमारे नीचे कीचड़ हो चुका है और अब हमसे बैठ करके भजन हो नहीं पा रहा। हमें निकालो और हमें व्यवस्थित रूप से बैठाओ। ये स्वप्न था, लेकिन स्वप्न कभी सत्य होता है क्या? होता है क्या? नहीं होता ना, झूठ होता है। लेकिन जुगलदास जी महाराज ने स्वप्न को सत्य मान लिया और सत्य मान करके मीटिंग बैठाई गई, चर्चा की गई, क्योंकि एक संत को समाधि देने के बाद में यदि समाधि को खोला जाए तो बहुत बड़ा अनिष्ट हो सकता है। परंतु फिर भी चर्चा की गई, ट्रस्ट की मीटिंग बैठाई गई और जुगलदास जी महाराज ने कहा कि ऐसा करना है, तो सबने हाँ कह दिया। और सुंदर साथ जी, आप विश्वास नहीं करोगे, वो समाधि को खोला गया कितने महीने बाद? 14 महीनों के बाद में। जब 14 महीनों के बाद में समाधि को खोला गया तो सुंदर साथ जी, जब संत को या किसी भी गृहस्थी को अंतिम यात्रा पर बैठाया जाता है, लेटाया जाता है, तो उनका श्रृंगार किया जाता है, उनको नहलाया जाता है, नए वस्त्र पहनाए जाते हैं, उनके बाल दाढ़ी वगैरह या नाखून वगैरह सब ले लिए जाते हैं। कहीं दूसरी जगह जैसे पन्ना जी में रामरतन महाराज जी को दूसरी समाधि दी थी, उनके फूलों के अस्थियों के द्वारा, उनके जो नाखून हुए थे, उनके जो बाल थे, जिन रामरतन महाराज जी को नाखून बना करके, दाढ़ी बना करके, उनके वस्त्र बना करके बैठाया गया था, 14 महीनों बाद जब समाधि को खोला गया तो सुंदर साथी, जितने भी वहां पर उस दृश्य का दर्शन करने वाले थे वो सब आश्चर्यचकित रह गए। 14 महीनों बाद नमक के ढेर पर जिस शरीर को बैठाया गया हो, वहां पर हड्डी भी नहीं बचती, क्योंकि नमक में इतना एसिड, इतना गलाने की शक्ति होती है। लेकिन वो शरीर गला नहीं। 14 महीनों बाद रामरतन महाराज जी का शरीर वैसा का वैसा ही पाया। उसमें क्या पाया गया? जो बाल काट दिए गए थे वो दाढ़ी बड़ी थी। 14 महीनों में कितने लंबे बाल हो जाने चाहिए? वो इतनी लंबी दाढ़ी थी।
14 महीनों में जो नाखून बढ़ जाने चाहिए थे वो नाखून भी बढ़े हुए थे। और जैसा उन्होंने स्वप्न में कहा था कि मेरे नीचे कीचड़ हो चुका है और नमक पानी बन चुका है, ठीक उसी प्रकार से जो हूबहू दृश्य रात्रि स्वप्न में बताया था वो साक्षात वहां पर देखा गया था। बजाइए तो जोर से बजाइए। कृष्ण कन्हैया लाल की। तो महाराज वो रामरतन महाराज कहीं गए नहीं, उन्होंने दिखा दिया कि हम कहीं गए नहीं, हम यही बैठे हैं समाधि में। किसके लिए? आप सबके लिए, सुंदर साहब के लिए। महामती स्वामी श्री कन्हैया जी महाराज ने दिखा दिया कि हम कहीं गए नहीं, हम यही बैठे हैं सुंदर साहब के लिए। और आज भी हम सब जाते हैं तो क्या कहते हैं कि साक्षात धनी कहाँ विराजमान है? पन्ना जी में। श्री पर